Hello and welcome to Time Edu Sir. So this is our lecture 3.4 for class 11th physics chapter vector और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में. ओके, सो द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर्स आर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. जो पहले हम जानेंगे बेसिक रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है. उसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 2D वेक्टर्स के ऊपर चर्चा करेंगे. फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम कंपोनेंट्स जानेंगे. देन adding vectors by components. Okay, so let us start. सबसे पहले resolution of vector क्या होता है? It is a process of splitting a vector into two or more vectors in such a way that their combined effect is same as that of the given vector. Suppose मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये ग्रीन कलर में जो वेक्टर देख रहे हैं, और हमारे पास दो सपोज एक टी लाइन एक एन लाइन है. सपोज मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा दो एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया है. ठीक है, अब ए वेक्टर का इसके अलोंग अगर हम बात करें, इसके अलोंग मान लेते हैं सपोज दिस वेक्टर इज अलोंग टी इज ए टी एंड दिस इज अलोंग ए एन. तो ए एन और ए टी दोनों मिला के ये वेक्टर बना है. तो हमने क्या किया, वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है, ए टी और ए एन के कंपोनेंट्स में. ओके, तो इन दोनों का यानी कि वेक्टर ए को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया है. तो किसी वेक्टर का स्प्लिटिंग दो या दो से अधिक तरीके से, ताकि जितने भी तरीके से आप उसे स्प्लिट करें उसका कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा वापस से. कहने का मतलब अगर वेक्टर ए को आप लिखते हैं तो वेक्टर ए टी प्लस वेक्टर ए एन यू कैन राइट. ये वेक्टर ए टी जो है वो ए एन वेक्टर्स प्लस ए टी वेक्टर से मिलके बना है. So in other words, we can say that vector AT and vector AN is combined to form vector A, or vector A has been splitted in vector AT and vector AN. So this is simple resolution of vector. Now we will talk about rectangular component of 2D vectors. अब suppose मान लेते हैं एक वेक्टर को A है, ये हमारा वेक्टर A है. Suppose x axis के along this is making theta angle. Okay, suppose x axis के along ये वेक्टर theta angle बना रहा है. तो rectangular component का मतलब आप क्या करेंगे, इसको एक रेक्टेंगल के डायगोनल की तरह ले इस वेक्टर को, और ये जो x एक्सिस की तरफ एक साइड है और ये y एक्सिस की तरफ एक साइड होगा. हम क्या करेंगे, वेक्टर A को रिजॉल्व करेंगे x एक्सिस के along और y एक्सिस के along. तो वेक्टर A का x एक्सिस के तरफ जो स्प्लिट हम करेंगे उससे मान लेते हैं वेक्टर AX, एंड AY के टर्म में y एक्सिस के टर्म में जो वेक्टर को स्प्लिट करेंगे तो इसलिए वेक्टर AY. अब देखिए वेक्टर AX प्लस वेक्टर AY अगर आप करें तो आपको सेम वेक्टर ये मिलेगा, वेक्टर A. ओके, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब मान लो वेक्टर A है तो वेक्टर A का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट AX हुआ और AY हुआ. अब इन दोनों को आप ऐड करें सिंपल ट्रायंगल लॉ वेक्टर से, तो वेक्टर AX हमारा ये है और AY ये है. AX आई कैप इसे आप डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि x एक्सिस के अलोंग है. तो x एक्सिस के अलोंग हम डायरेक्शन आई कैप लेते हैं. तो दिस इज वेक्टर AX आई कैप एंड दिस इज वेक्टर AY j कैप. अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर AX आई कैप के हेड के ऊपर वेक्टर AY j कैप के टेल को रखेंगे और वेक्टर AX के हेड टेल को वेक्टर AY के हेड से जोड़ देंगे. तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये सिंपल सिमिलर वेक्टर होगा इस वेक्टर A के. सो वी कैन से दैट वेक्टर AX और AY का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर A होगा. और आप ये कह सकते हैं वेक्टर A का जो कंपोनेंट होगा वो AX और AY होगा. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा क्योंकि बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर. ओके, सो सिंपली अब यू कैन राइट इट वेक्टर A इज इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY j कैप, चूंकि ये डायरेक्शन है. या फिर आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर AX वेक्टर प्लस वेक्टर AY वेक्टर. हो गए. अब ये AX के ऊपर वेक्टर इसलिए नहीं क्योंकि साथ में डायरेक्शन में लिख दिया है आई कैप. अगर ऐसा आप लिखते हैं तो क्लियरली आप मेंशन है, आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली ये लॉन्ग और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. अब अगर रिजल्टेंट निकाले तो रिजल्टेंट आपको ये निकलेगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर. ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा. तो सिंपल जैसे किसी भी वेक्टर को चाहे तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट उसको ब्रेक कर सकते हैं. ओके, सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 2D वेक्टर्स. सपोज मान लेते हैं अभी इसमें जैसे हमने देखा ये एंगल था हमारे पास और इसको हमने स्प्लिट किया AX और AY में. तो ये AX और ये AY हो गया, ये वेक्टर A को हमने लिखा है. ओके, अगर आप AX प्लस
ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर करो तो आपको मिलेगा वेक्टर a। ओके, अब चूंकि हम इन दोनों को दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हैं, वेक्टर ax हमारे पास अलग है, वेक्टर ay अलग है, अब इन दोनों को जोड़ के हमको क्या मिलता है, वेक्टर a मिलता है। ओके, सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर फॉर वेक्टर ay एंड ax। तो एंगल जो होगा a, इसके बीच का रिजल्टेंट का a का x के साथ थीटा एंगल होगा। ओके, तो यहां से हम ये कर सकते हैं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप यहाँ पे साइन थीटा लिखे तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए। ओके, सो दिस साइन थीटा अपॉन एस, p is ay and h is a, so ay by a, and cos थीटा के लिए हम लिख सकते हैं b by h, so b is ax and h is a, ax by a। तो सिंपली यू कैन राइट द ay, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहते हैं, इसको पैरेलल कंपोनेंट कहते हैं, या फिर इसको हम y के लॉन्ग कंपोनेंट कहेंगे, इसको x के लॉन्ग कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, तो cos थीटा एंगल जिसके साथ बनाएगा वो उसके बेस वाले के साथ कंपोनेंट होगा। सपोज ये वेक्टर a है और ये एंगल जिसके साथ बना रहा है, एंगल इसके साथ बना रहा है ax के साथ, तो दिस विल बी a cos थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है दिस विल बी a sin थीटा। ओके, so ax is equal to a cos theta, ay is equal to a sin theta। ax is the x component of vector a and ay is the y component of vector a, or you can say vector ay is the perpendicular component of vector a and this is the parallel component of vector a। Okay, now magnitude and direction from the component। suppose vector a को हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखा ax i cap plus ay j cap, इसको आप सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हो ज्योमेट्रिकली, ये हमारा वेक्टर a है, ये ax, ये ay, और सपोज थीटा इज द एंगल दैट इज defined by between angle vector a and x component of vector a। Okay, so now magnitude of vector a can be simply written as root under ax square plus ay square। इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करें, आप इसको यहाँ पे रखें, ये वेक्टर y हो जाएगा, ये विल बी ax, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या फिर यहाँ से भी सिंपली आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो इसका। और डायरेक्शन अगर हमें निकालना हो थीटा, सो थीटा कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, आप यहाँ यूज करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो ay by ax। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स by ax। हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 3D वेक्टर्स। ओके, मतलब एक वेक्टर जो तीनों डायरेक्शन में होता है, जिसके पास तीनों कंपोनेंट होता है। ओके, सपोज लेट अस सी अ वेक्टर A हैव कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो वेक्टर A का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, सपोज लेट अस से वेक्टर ax, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसे हम कहेंगे वेक्टर ay, z एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसे कहेंगे az। ओके, सो वेक्टर A can be written as vector ax plus ay plus az। Okay, so this is the three-dimensional rectangular components of any vector। Okay, so suppose कोई भी वेक्टर अगर हम ऐसा लिखते हैं और उसका अगर मान लो वो स्पेस में है वो वेक्टर, यानी कि इट इज अलोंग x, y एंड z, तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशन में इट इज चेंजिंग। ओके, और उसका कंपोनेंट कुछ ना कुछ इफेक्ट तीनों डायरेक्शन में है, तो इसे हम इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में जब लिखेंगे तो x, y और z के फॉर्म में लिखेंगे, यानी x की तरफ जो डायरेक्शन होता है हमारा उसे क्या लिखते हैं i कैप, y की तरफ जो होता है j कैप एंड z की तरफ जो होता है वो k कैप। सो वी कैन राइट एनी वेक्टर एज इट्स 3D कंपोनेंट्स ax i कैप plus ay j कैप and az k कैप। ओके, now if vector A is making angle alpha with x axis, okay, suppose vector A हमारा और x axis के साथ ये एंगल बना रहा होता है अल्फा, so this is making angle alpha with x axis। okay, so यहाँ पे अगर हम ये एंगल निकालें cos alpha is equal to, we can write ax, b हो जाएगा हमारा, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे आप cos alpha अगर बोले तो दिस इज b ax upon a। सो cos अल्फा इज इक्वल टू ax by a, तो ax कंपोनेंट मतलब वेक्टर a का जो x कंपोनेंट होगा दैट विल बी रिटन एज a cos अल्फा। अब चूंकि देखो हमारे पास क्या था ना कि पहले 2 डायमेंशन में बस एक वेक्टर होता था, तो x एक्सिस के साथ हम एंगल मान लो थीटा निकालते थे, तो ax लिखते थे a cos थीटा। ओके, a cos थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये x के साथ सपोज मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो y के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा सिंपल। लेकिन जब 3 डायमेंशनल कंपोनेंट में हम देखते हैं किसी वेक्टर को, तो ये x के साथ कुछ एंगल बना रहा है, y के साथ बना रहा है, ये z के साथ ही बना रहा है। ओके, सो x के साथ हमने देखा अल्फा एंगल बना रहा है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू हमने देखा ax by a। ओके, तो ax इज इक्वल टू a cos अल्फा।
सिमिलरली अगर बीटा एंगल बना रहा होता है वो वाई एक्सिस के साथ, तो कॉस बीटा कैन बी रिटन एज ए वाई बाई ए, और ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। इस बार तीनों के लिए हम अलग अलग एंगल देख रहे हैं। एक्स के साथ हमने एंगल देखा था थीटा, तो ए एक्स वॉज ए कॉस थीटा, सॉरी ए कॉस अल्फा, ओके। और बी के साथ वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा। एंड सिमिलरली इफ इट इज मेकिंग एंगल गामा विथ जेड एक्सिस, ओके, जेड एक्सिस के साथ ये एंगल अगर बना रहा है गामा, तो cos गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। तो ए जेड यानी कि ए वेक्टर का जो जेड कंपोनेंट होगा, कैन राइट इट एज ए cos गामा। हमने देखा ए एक्स इज ए cos अल्फा, ए वाई इज इक्वल टू ए cos बीटा, एंड ए जेड इज इक्वल टू ए cos gamma, where alpha, beta, gamma are angle with x, y and z। किसी वेक्टर a को, एक वेक्टर a है, वो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, एंड z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। तो वी कैन राइट x component as a cos alpha, y component as a cos beta, and z component as a cos gamma। So let us see vector A in the rectangular 3D components ax I cap plus ay j cap and az k cap। ओके, किसी वेक्टर को हम तीनों डायरेक्शन में लिखेंगे। अगर ये तीनों डायरेक्शन में चेंज कर रहा हो, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब एक्स के साथ ये कुछ एंगल बना रहा होगा, तो मैं जूम किया थीटा अल्फा, वाई के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। ओके, यहाँ पे इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड देखो, ये एक तरीके से ये एक क्यूबाइड है और इसका ये डायगोनल है। ये जो लेंथ है, इसका अगर लेंथ निकालना होगा, तो ये लेंथ इज द डायगोनल ऑफ दिस क्यूबाइड, और इस क्यूबाइड का डायगोनल का लेंथ आप इजीली निकाल सकते हो। ये मान लो ये इसका ax हो गया, ओके, और दिस विल बी सपोज ay, ये ay हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और इन दोनों का कंपोनेंट निकालोगे तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर मिल जाएगा। सो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, तो दिस विल बी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ओके, सो अगर डायरेक्शन अलग अलग निकालना है हमें, तो ए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा गामा। अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए एक्स बाई ए, हमने पहले लिखा है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए होता है। ओके, सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए वाई बाई ए, एंड कॉस गामा इज रिटन एज ए जेड बाई ए। ओके, तो यहाँ से हम अल्फा बीटा और गामा निकाल सकते हैं। एंड फाइनली द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट। सपोज कोई वेक्टर हमारे पास मालूम होता है x y z के कंपोनेंट्स में दो वेक्टर है और ऐड करना होता है, तो सिंपल जैसे आप x वाले को ऐड करते हो, साथ में ऐड करो, y वाले को एक साथ ऐड करो, z वाले को एक साथ ऐड करो, मतलब सेम डायरेक्शन सेम साथ में ऐड हो जाएगा, सिंपल इंटीजर की तरह। ओके, सो मान लेते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b, ये हमारा रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर का सम, तो इसको आप सीधा ऐड कर सकते हो। तो x i कैप वाला i कैप वाले के साथ ऐड हो जाएगा, z j वाला j कैप के साथ, k कैप वाला k कैप वाले के साथ। ओके, तो फाइनली अगर हम इसको ऐसा करके लिखें, ये x कंपोनेंट, तो rx मतलब रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा ax प्लस bx, y कंपोनेंट ay प्लस by, and z component is az plus bz। Okay, so overall this was the resolution of vectors। So in the next lectures we will talk about product of vector और multiplication of vectors। फर्स्ट वी विल सी, देखेंगे पहले स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद बात हम करेंगे कि वेक्टर्स का वेक्टर्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है, बेसिकली दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो वॉच आउट नेक्स्ट लेक्चर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और अगर आपने पीछे का लेक्चर्स नहीं देखा है, लेक्चर 3.1, 3.2 एंड 3.3, तो पहले आप ये तीनों देख लें, फिर जाके अगला लेक्चर समझ में आएगा, और आपको ये लेक्चर भी तभी समझ में आया होगा जब आपने ये पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे। ओके, so as always, thanks for watching, God bless you all।